हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्रतिभा गुरुकुल चैनल। आपका प्रतिभा गुरुकुल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू ऑल वोकैबुलरी वर्ड टू रिप्लेस वेरी, राइट? सो दोज वर्ड्स विच वी यूज एडिंग वेरी, ओके, to focus on to powering that words more powerful, right? जैसे कि टाइड मिस होता है थका हुआ, राइट? हम लोग आज क्या करेंगे, ये वोकैबुलरी जो ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ उसको बस एक रिवीजन करवाते हैं। अब मैंने बोर्ड पे कराया था, सो कुछ इशूज है उसकी वजह से मुझे ये लिख करके कराना पड़ रहा है और वीडियो बहुत लंबा ना हो इस वजह से हमने जो है आपके लिए ये करके रखा है। सो इसका वेरी टायर्ड ऑल मीन्स हुआ थका हुआ, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, खड़ा होने के बाद मैं थक गया हूँ। आई फील एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टैंडिंग। वेरी स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ़। वेरी स्टूपिड हो गया एडियोटिक, ठीक है। जैसे कि क्या है कि उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से सब परेशान थे। हिज एडियोटिक बिहेवियर अनॉयड एवरीवन। अनॉयड मीन्स होता है परेशान होना। इट वॉज एन एडियोटिक मिस्टेक। यह एक बेवकूफ़ी भरी गलती थी, ठीक है। किसी भी गलती को अगर किसी का आपको बताना हो कि वो गलती बहुत ज़्यादा मतलब नासमझ वाला गलती लिया है तो उसको हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो है इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस एक फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं, रैपिड रिवीजन। सो वेरी क्वाइट को हो गया साइलेंट। वेरी क्वाइट को क्या कहते हैं, साइलेंट कहते हैं। वेरी डर्टी क्या हो गया, स्क्वैलिड। वेरी डर्टी स्क्वैलिड। वेरी ड्राई क्या हो गया, पास्ट, है ना, वी हैव ऑलरेडी डन इट। सो वेरी हॉट इट इज़ कॉल्ड स्काल्डिंग, राइट। सो वेरी रिस्की इट इज़ पेरिलस। वेरी वाइज सगैसियस। वेरी लार्ज क्लोजल। वेरी कोल्ड फ्रीजिंग। सो हम आज क्या करते हैं, हमने आपको प्रीवियस जो वेरी रिप्लेसमेंट ऑफ वेरी वर्ड था, ठीक है, वर्ड रिप्लेस टू वेरी, उसमें हम लोग ने 30+ जो है सॉरी हम जो है वो 30 वोकैबुलरी ऑलरेडी कर चुके थे। ये वोकैबुलरी उन सभी बच्चों के लिए है जो भी इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आगे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक स्टॉक का काम करेगा। क्योंकि जब तक आपका जो है ये वोकैबुलरी नहीं होगा आप आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, ओके। द फर्स्ट वन इज वेरी एंग्री। एंग्री एवरीवन नोज वर्डी, राइट? वी ऑल नो दिस इज वेरी फेमस वर्ड एंग्री, है ना। कोई भी नॉर्मल जाता है, दिस इज वेरी कॉमन टू एवरीवन लिसन दैट वर्ड, दैट इज एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। So whenever you just expressing your things that I am very angry, that means you could use I am furious. I am furious मीनिंग मीन्स, देखिए इसका क्या है, आपका और भी ज़्यादा इंग्लिश मजबूत हो इसलिए हमने एंग्री मीन्स गुस्सा होना, मैं हिंदी करूँगी उसको बताऊँगी, और लेकिन उसका जो आपको दूसरा मीनिंग दूंगी वो भी आपको इंग्लिश में ही होगा। सो वेरी एंग्री दैट मीन्स फ्यूरियस। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीम वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा का बात होता है ना, किसी भी चीज़ को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होना तो उसको एक्सट्रीमली बोलते हैं, राइट। सो टेक द एग्जाम्पल, द टीचर वॉज फ्यूरियस व्हेन स्टूडेंट मिसबिहेव्ड इन प्रतिभा गुरुकुल। एज माई यूट्यूब चैनल इज प्रतिभा गुरुकुल, सो आई ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल from my channels in context of my channels only, right? So I have taken this also from related to my channel. So इसका मतलब क्या हो गया, the teacher was furious when a student misbehaved in प्रतिभा गुरुकुल। प्रतिभा गुरुकुल में जब छात्र क्या होते हैं, बदतमीजी करते हैं तो शिक्षक बहुत गुस्से होते हैं। वैसे तो कहीं भी छात्र की बदतमीजी करने पे बच्चे गुस्से होंगे ही, है ना। अगर हम एक साथ में एक पैकेज इसका समझिए तो तैयार कर रहे हैं जिससे कि क्या है, आपके पास वर्ड का स्टॉक मैक्स टू मैक्स हो, ताकि आपकी जो भी चीज़ें आप मान लीजिए कभी फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, कोई सेंटेंसेस, किसी तरह का कोई आप पैराग्राफ या स्टोरी लिखते हैं तो आपको वर्ड्स का कभी भी वहाँ पे कमी फील ना हो, राइट। सो हम इन सबसे पहले वोकैब पार्ट पे भी साथ में ग्रामर का पोर्शन जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है उसके साथ साथ हम वोकैबुलरी भी अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो राइट, वेरी एंग्री को आप क्या बोल सकते हैं, उसका सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकता है, इनरेक्ड, इंसेंस्ड,
एंड इन्फ्यूरिएटेड, राइट। इसका उल्टा कह सकते हैं क्या है, एंटोनिम्स का गुस्सा होगा तो गुस्सा का मतलब गुस्सा आ गया तो गुस्सा में बहुत चिल्लाता है लोग, लेकिन इसका उल्टा हो गया काम, पीसफुल, कंपोज्ड। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, I think everyone knows whether he or she is live in village or he or she is from town. Okay, कोई भी कहीं से भी है, चाहे वो गांव में ही क्यों नहीं है, ये बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड है ब्यूटीफुल। एवरीवन नोज दैट, राइट। सो देयर इज नो नीड टू से मोर डिटेल अबाउट दिस वर्ड, राइट। सो वेरी ब्यूटीफुल, we can say gorgeous. Okay, instead of saying very beautiful we can say gorgeous. So meaning is extremely attractive और lovely. जो कोई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो पर्सनालिटी वाइज, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। द डेकोरेशन इन प्रतिभा गुरुकुल्स इवेंट वाज गॉर्जियस। जो डेकोरेशन हुआ था, जो प्रतिभा गुरुकुल का कार्यक्रम का जो सजावट था वो बहुत ही सुंदर था, है ना। एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, उल्टा हो जाएगा, ब्यूटीफुल का अगली होता है। एवरीवन नोज दैट, देयर इज नो एनी हार्ड थिंग्स बिहाइंड दैट एंड देयर इज नो एनी रॉकेट साइंस। ओके, सो एवरीवन नोज दैट ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या हो गया, अपोजिट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली। यू कैन से अनअट्रैक्टिव। ओके, सो यू आर जस्ट watching this, attractive, see this. Okay, look at extremely attractive. Attractive word is using for the beautiful. So if you are going for antonyms of beautiful, then you can use it unattractive, dull. Okay, so now comes to the synonyms of beautiful. अब इसके beautiful के जगह पे हम इन सारे शब्दों को यूज कर सकते हैं। These are the words which we can use, okay, in behalf of beautiful. इसके behalf में हम ये सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। So synonyms, you look so stunning. I can take the example, you look so stunning, है ना। स्टनिंग मीन्स क्या होता है, किसी मतलब बहुत बहुत सुंदर, जैसे जिसको देख करके मन खुश हो गया हो, मन मुग्ध हो गया हो। मैग्निफिसेंट, एलिगेंट। ओके, सो दीज आर ऑल द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल, ओके, और गॉर्जियस। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बिग। बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा। वेरी बिग मीन्स मैसिव, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना। एग्जाम्पल, प्रतिभा गुरुकुल हैज ए मैसिव लाइब्रेरी फॉर इट्स स्टूडेंट्स, फॉर हर स्टूडेंट्स। प्रतिभा गुरुकुल में छात्रों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है ना, क्या है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है। सिनोनिम्स, इसका क्या है, सिनोनिम्स किसका हम देख रहे थे, बिग का, है ना। बिग, बिग का सिनोनिम्स क्या हो गया, ह्यूज। ह्यूज मीन्स क्या होता है, बड़ा सेंस में यूज किया जाता है। ह्यूज मीन्स विशाल, है ना। इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लव। ओके, ये क्या हो गया, गायनेटिक, है ना। एंटोनिम्स क्या हो गया, आप एंटोनिम्स जहाँ वो बहुत बड़ा है तो बिग का उल्टा स्मॉल होता है। ओके, एवरीवन नोज there is nothing hidden, okay, and there is nothing which is very unknown to anyone. This is very common word, that is small, and it is opposite word of big, right? Everyone knows that. So there is no any rocket science is there, and I should not repeat it again and again. Fine, so continue it. So if you are using the word big, so antonyms should be a small, tiny and little. Little also word that is used for less, okay, means chota, है ना। Very bright, bright everyone knows, which is lighting, replace which is lighting. Bright means chamkila. Luminous, those things which reflect the light and it in maximum। जब भी कभी मान लो कि ऐसा आप SD बल्ब यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो जिसमें कि आपको बहुत एक्सट्रीम लाइट मिलता है, तो आप क्या कहते हो कि उसका क्या है, बहुत ज़्यादा रोशनी क्या है, बहुत तेज़ है। अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करें तो इसका कहा जाएगा कि लुमिनियस लाइट का भी शादी उदी में यूज़ किया जाता है बच्चे। लेकिन अगर ब्राइट कहा जाता है तो इसको दूसरे सेंस में यूज़ किया जाता है। टेकिंग द एग्जाम्पल, द फ्यूचर ऑफ प्रतिभा गुरुकुल स्टूडेंट इज ल्यूमिनियस। द फ्यूचर ऑफ प्रतिभा गुरुकुल इज स्टूडेंट इज लुमिनियस। प्रतिभा गुरुकुल के छात्रों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत क्या है, उज्ज्वल है।
इसको सिनोनिम्स कह सकते हैं ब्राइट के जगह पे। वी यूज दीज आर द वर्ड्स विच आर गोइंग टू यूज इन बिहाफ ऑफ ब्राइट, ओके, इन बिहाफ ऑफ ब्राइट। सो वी कैन यूज इट radiant, brilliant and shining. Radiant, brilliant and shining. So antonyms is dull, dim, dark. If everybody knows that, you know, whether knowing English or not, they know already. Even they don't know how to speak English, how to understand. Okay, everyone nothing going to understand, but still they know this word dim, है ना। हम लोग गांव में भी यूज़ करते हैं कि वोल्टेज क्या हो गया, बहुत डिम हो गया, जो जब बल्ब की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है ना, तो हम लोग ये वर्ड को यूज़ करते हैं डिम, है ना। डार्क भी पता है सबको, अंधेरा, है ना। सो वेरी बिजी, वेरी बिजी, वेरी बिजी इज यूज्ड वी इन बिहाफ ऑफ वेरी बिजी वी यूज इट स्वैम्प्ड, ओके। द मीनिंग इज एक्सट्रीमली बिजी और क्या है, ओवर ब्लेम्ड, एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी अगर कोई है तो उसको क्या कहेंगे, स्वैम्प्ड कहेंगे। टीचर्स एट प्रतिभा गुरुकुल आर स्वैम्प्ड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। परीक्षा के समय प्रतिभा गुरुकुल के शिक्षक क्या होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, राइट। सो सिनोनिम्स इज ओवरलोडेड, ऑक्युपाइड और एंगेज्ड, है ना, जिसमें कि आई थिंक आप इंगेज्ड ऑलरेडी बहुत पहले से जानते होंगे। सो हो सकता है ये दोनों आपके लिए नया हो। सो हम लोग एक साथ में बहुत सारा मीनिंग करने वाले हैं। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी दे रही हूँ, उसका रिप्लेसमेंट भी आपका इंग्लिश में है, उसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। सो मेरा सिर्फ एक मकसद है बच्चे कि आपका एक साथ में बहुत सारा वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाए। सो एंटोनिम्स इज फ्री, एंटोनिम्स क्या हो गया, फ्री हो गया, आइडल हो गया और अनऑक्युपाइड हो गया। वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, हम लोग वेरी कोल्ड को क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रीजिंग, very cold, freezing. We use the word freezing, okay, instead of using very cold. So meaning is extremely cold. When you want to say the extremely cold, it is extremely cold, you could say it is freezing, right? So take the example of that things. The classroom was freezing during winter at the प्रतिभा गुरुकुल. सर्दियों में प्रतिभा गुरुकुल का कमरा क्या है, बहुत ठंडा था। वैसे ये तो ये बहुत जो है आपको जो एग्ज़ाम्पल है बिल्कुल सच में दी हूँ। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल तो बस एक एग्ज़ाम्पल वेस्ट होता है ताकि आप चीज़ों को इस प्रतिभा गुरुकुल के कॉन्टेक्स्ट में इजीली समझ पाओ। लेकिन जब मेरा ऑफलाइन का बैच था ना बच्चे, तो वहाँ पे क्या था, बहुत नीचे ग्राउंड का फ्लोर था, तो बहुत फ्रीजिंग था, है ना। सो इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीजी को सिनोनिम्स से क्या यूज़ कर सकते हैं, चिली, आइसी, फ्रॉस्टली, राइट। एंटोनिम्स इज वार्म, हॉट, heated. Come to the next, that is very fast. वेरी फास्ट को क्या कर सकते हैं, रैपिड, क्या कर सकते हैं, रैपिड। और इसका मीनिंग क्या होता है, मूविंग और हैपनिंग क्विकली, किसी भी चीज़ का जल्दी होना, है ना, या फिर कोई बहुत तेज़ी से चल रहा हो, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, है ना। या बहुत जल्दी कोई चीज़ हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, हैपनिंग क्विकली, रैपिड। एग्जाम्पल हो गया, द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रतिभा गुरुकुल इज रैपिड। प्रतिभा गुरुकुल के छात्रों की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। सिनोनिम्स क्या है, स्विफ्ट, क्विक, फास्ट। एंटोनिम्स क्या है, स्लो, स्लगिश एंड लेथार्जिक, है ना। वेरी फनी, वेरी फनी, वी यूज द वर्ड हिलेरियस इंस्टेड ऑफ वेरी फनी, वी यूज द वर्ड ऑफ हिलेरियस इंस्टेड ऑफ वेरी फनी। द मीनिंग इज एक्सट्रीमली, क्या है, एक्सट्रीमली अमेजिंग, एक्सट्रीमली अमेजिंग। एग्जाम्पल, प्रतिभा गुरुकुल के वार्षिक कार्यक्रम का नाटक बहुत मज़ेदार था। द एनुअल फंक्शन स्किट एट प्रतिभा ओवर गुरुकुल वाज हिलेरियस, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया हिलेरियस का, एम्यूजिंग, इंटरटेनिंग, होता है ना बहुत मौज मस्ती वाला, तो वैसा कार्यक्रम था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हिलेरियस, जिसमें कि खूब सारा नाटक हुआ, कॉमेडी हुआ, डांस हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो वो क्या हो गया, हिलेरियस। कैसा मोमेंट था वो, हिलेरियस मोमेंट। एंटोनिम्स क्या हो गया, सीरियस, बोरिंग, अनफनी, है ना। अगर आप हिलेरियस का और जो है अपोजिट वर्ड चाहेंगे तो वो हो जाएगा सीरियस, बोरिंग, अनफनी। वेरी, वेरी हार्ड,
वेरी हार्ड को क्या कर सकते हैं, अर्डुअस, क्या कहेंगे, अर्डुअस, मीनिंग क्या हो गया, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्या हो गया, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स इज एन अर्डुअस टास्क फॉर प्रतिभा गुरुकुल स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रतिभा गुरुकुल के छात्रों के लिए बहुत कठिन है। सिनोनिम्स हो गया इसका, डिफिकल्ट, हार्ड को ऐसे भी हम लोग ये भी वर्ड जानते हैं, टफ भी जानते हैं, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड विच इज डिफिकल्ट और टफ, सो वी यूज टफ, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग instead of hard, okay, instead of arduous. So these are the words we use as in synonyms. So that the antonyms is easy, simple, effortless. Okay, this is so simple, there is no need to explain it more and more. Fine. What the things you have already done is what you have all, I have already said to you all, make one sentences at least from each word, okay, and now your homework is also how many words, okay, I have already cleared to you today. So you have to make the sentences on each word, whether it is in synonyms or antonyms. हर एक word से आपको क्या करना है, sentences बनाना है. So you could practice more and more. Listen guys, there is nothing can happen without practice. Practice आपको ही करना पड़ेगा. Without practice कुछ भी नहीं होने वाला है. और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके अंदर चीज़ें बिल्कुल भी मतलब सेट नहीं होंगी, वो बैठेंगी नहीं. क्योंकि जब आपको होता क्या है ना, आपके पास अगर वर्ड का स्टॉक नहीं है और आप बोलना चाह रहे हो, तो आपके पास जब उसका वर्ड का स्टॉक नहीं होगा तो आप फंबल करोगे, आप रुकोगे, आप चीज़ों को बिल्कुल उस समय साइलेंट हो जाओगे, है ना, ब्लैंक फील करोगे. तो बेटर है कि अपनी वोकैबुलरी को भी ग्रामर के साथ में इस पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करें. अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरी वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपको अपने टीचर्स का है केयर तो मेरे वीडियोस को करो शेयर. थैंक यू बडी, लव यू ऑल.